मनोज, पहले चरण के संकेत क्या कुछ संजीवनी भी साबित हुए हैं या एक नई ऊर्जा भरी है विपक्ष के खेमे में और उसी की बदौलत अब अखिलेश कन्नौज से ताल ठोकते दिख रहे हैं और सुर सुनाई दे रहे हैं कि भाई अमेठी से अब राहुल गांधी भी पर्चा भरेंगे? संदीप, पिछले 20-25 सालों से जिस तरीके से मैंने यूपी को देखा है या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा को, इन सबको देखा है, मुझे ये कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं दिख रहा है। बड़ा कोई कैरिज्मेटिक फैसला नहीं कर लिया अखिलेश यादव ने। मैं अपनी बात को आधार बनाने के लिए एक बात ये कहूंगा कि अगर आप गौर कर लीजिए तो बेनी प्रसाद वर्मा इस पूरे इलाके को संभालते थे, जो कुर्मी वोटर थे, लेकिन धनीराम वर्मा वो जो उस तरफ का इलाका था, इटावा, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, वो जो इलाका था, वहां पे धनीराम वर्मा थे। मुस्लिम नेता के नाम पर एक रामपुर के व्यक्ति को उठाकर उन्होंने नेशनल मुस्लिम लीडर बनाया समाजवादी पार्टी का। जनेश्वर मिश्रा तो उन्होंने ब्राह्मण नेता खड़ा कर दिया। अमर सिंह पार्टी को ग्लोरीफाई करने में लगे थे, उसमें स्टार मटेरियल डालने की कोशिश कर रहे थे, फंड वगैरह लाते थे। मोहन सिंह ठाकुर नेता खड़े कर दिए। मुझे कोई बता दे कि 5 साल के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और 7 साल के नेता विपक्ष, एक नेता, जितने लोग बैठे हैं वो बता दे कि अखिलेश यादव ने कौन सा एक नेता खड़ा कर दिया जिसके नाम पर कोई चुनाव लड़े। मैंने आपको इतने सारे नेता गिनाए, फेरिस्त मेरी अभी और लंबी है। हमारे एक दर्शक हैं मनोज, योगराज धूपर, द्वारका वासी हैं, अभी उनका हमने संदेशा फ्लैश किया। उनका यह कहना है कि राहुल और अखिलेश की वापसी से ठंडे पड़े चुनाव में जान आ जाएगी। जो अभी अभिज्ञान भी कह रहे थे कि कुछ नैरेटिव बनेगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है कि भाई कन्नौज का असर इटावा, अकबरपुर, हरदोई, मिश्रिक, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, क्या वो होता दिखेगा या 2017 वाली कहानी कहीं अपने आप को रिपीट ना कर दे? 2 लड़के कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। मैं वही अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये जो मुलायम सिंह वाला करिश्मा था, वो अखिलेश यादव में करिश्मा नहीं दिख रहा है। ये फैसला बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी अमेठी आते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली आती है और अखिलेश यादव ने भर दिया पर्चा कन्नौज से, बिल्कुल ठीक है। चुनाव उत्तर प्रदेश सबसे सेंटर में रहता है, दिल है, रास्ता है दिल्ली का। और जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश ही और रोचक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को भी चुनाव लड़ना है आके। लेकिन फैसले में गड़बड़ी है। राज्यसभा के चुनाव से ही ये गड़बड़ी शुरू हुई, जब इनके ही विधायकों में, नेताओं में टूट शुरू हुई और इनके लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा को जाकर वोट दिया। टिकट 11 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1-1, 2-2, 3-3 बार टिकट बदले गए, ये किया जाए, वो किया जाए। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, पर सुब्रत पाठक और स्मृति ईरानी की दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई होंगी। 100% अखिलेश यादव कन्नौज जाके चुनाव लड़ेंगे, भले ही वो डिंपल को हरा चुके हो, सुब्रत पाठक, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश यादव अपने आप में एक नेता। मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव ने नेता कितने खड़े किए इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव खुद एक नेता है। वहां तो सुब्रत पाठक, तो मतलब जो चुनाव थोड़ा ठंडा लग रहा था, अब हिंदू मुसलमान का घमासान भी हुआ, विरासत टैक्स की भी बात आ गई, अब 2 लड़के मैदान में उतरते हैं तो ठंडा पड़ा चुनाव क्या दिलचस्प भी होता दिखाई देगा या 2017 के विधानसभा चुनाव की बात दोहरा सकती है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।